नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि हम लगातार हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास पे बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने नामकरण, काल विभाजन और आदिकाल पे 3 वीडियो के माध्यम से चर्चा की हुई है। आप उसको देख सकते हैं। बहुत लोगों ने देख भी लिया है। आज भक्ति काल को जानने की क्रम में ही हम भक्ति काल पे बातचीत करेंगे और भक्ति काल के अंतर्गत हम जहाँ तक संभव होगा आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करेंगे लास्ट तक। लेकिन अ, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम चलते हैं, अब शुरू करते हैं कि है क्या वास्तव में भक्ति काल है क्या। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भक्ति काल की जो पूर्व पीठिका है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि मोनियर विलियम्स नाम के एक विद्वान है जिन्होंने भक्ति शब्द का उत्पत्ति भज धातु से माना है और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से कि वो सीधे सीधे पूछ लेता है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में, किस ग्रंथ में, किस साहित्यिक रचना में मिलती है। तो वो श्वेताश्वेतर उपनिषद है। अब हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अपना अपना मत है कि वो किस किस कारणों को मानते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के परिप्रेक्ष्य में। तो इसमें हमने एक तरफ विद्वान और एक तरफ उनके मतों को बांट रखा है। अगर इस तरह से हम देखें तो ग्रियर्सन जो हैं वो भक्ति काल के उदय का कारण ईसाइयत की देन मानते हैं। आप ध्यान से देखिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं वो खुद क्रिश्चियन थे और कोई भी चीज जो होती है, कोई भी आदमी होता है वो अपने तरफ ही खींचता है। तो वो भक्ति आंदोलन के उदय में ईसाइयत की देन को महसूस करते हैं और वो कारण के रूप में ईसाइयत की देन मतलब अंग्रेजों के आने से वो मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल वही कहते हैं कि जब भारत में इस्लामी आक्रमण होने लगे, मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, विजय प्राप्त किया, तब हताश हिंदू जाति के मन में ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। अतः भक्ति आंदोलन के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतनधारा का जो स्फूर्त विकास हुआ, जो अपने स्वाभाविक संस्कृतियों का स्फूर्त विकास हुआ, उसी से भक्ति आंदोलन फूट के निकला। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं भक्ति आंदोलन के उदय को। लेकिन हमारे प्रिय कवियों में प्रिय गजानन माधव मुक्तिबोध हैं जो आलोचना के क्षेत्र में भी हाथ आजमाए और एक अच्छे आलोचक है, मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जानते हैं इनको। तो ये भक्ति आंदोलन के संबंध में लिखते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ भक्ति आंदोलन। यानी कि जो ऐतिहासिक और सामाजिक शक्ति के रूप में जनता के दुखों और कष्टों से जो एक संघर्ष पैदा हुआ, वहां से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि एक और महत्वपूर्ण विद्वान सामने आते हैं, उनका नाम है रामविलास शर्मा। चूंकि ये भी मार्क्सवादी आलोचक है और ये भक्ति आंदोलन के उदय के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। मतलब कि भक्ति आंदोलन एक जनसमूह का आंदोलन रहा जो भगवान के शरण में जाके अपने भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए समाज में भी जाते गए। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों का अपना अपना मत है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले आते हैं क्योंकि सबसे प्रमाणिक माना गया है इनको। तो इसमें अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैले हुए पूरा स्थान मिला। मतलब कि जो दक्षिण से संतगण चले थे, जो शंकराचार्य दक्षिण से चले, रामानुजाचार्य दक्षिण से चले,
तो वो जो भक्ति का प्रसार करने को उद्देश्य को लेकर चले थे, उसी समय उत्तर भारत में जो मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, हताशा व्यक्त किया हिंदू जो सनातन के व्यक्तियों के लोगों में, हिंदू जाति के लोगों में एक निराशा की भावना जगी। तो उनका जो हृदय क्षेत्र है वो एकदम शून्य पड़ा हुआ था। तो जैसे ही वो दक्षिण से आती हुई उस भक्ति परंपरा से रूबरू हुए, तो वो जो शून्य पड़ा उनका हृदय है वो उनसे मिलते हुए एक नए तरह के आंदोलन का उदय हुआ, जिसे भक्ति आंदोलन के रूप में मानते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। कबीरदास ने एक दोहे के माध्यम से कहा कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। मतलब कि जो भक्ति है वो द्राविड़ यानी कि दक्षिण में उपजी और उसे लाने वाले यानी कि उसके प्रसार करने वालों में रामानंद का नाम अग्रणी है, और उसे सात द्वीप और नौ खंडों में प्रसार करने का जो जिम्मा है वो कबीर ने लिया है। फिर श्रीमद् भागवत में एक विषय मिलता है, एक श्लोक मिलता है कि उत्पन्ना द्रविड़ेम साहम वृद्धि कर्णाटके गता कच्चित कच्चित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। मतलब कि यहाँ भी जो भक्ति है वो दक्षिण में ही उपजी मानी जा रही है। तो आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें ग्रियर्सन के कथन अगर हम देखें तो ग्रियर्सन कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। मतलब वो अपने ईसाई ईसाई धर्म के प्रभाव की जिक्र कर रहे हैं कि अचानक से धार्मिक मतानुयायियों के ऊपर एक बिजली की चमक की तरह प्रभाव पड़ा, जिसमें उनको ये भी नहीं पता कि इसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रादुर्भाव क्या होगा, लेकिन वो चल पड़े थे लेके आगे। रामचंद्र शुक्ल का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिरों को गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में ऐसी दशा में ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे, न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी उलटफेर में के पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा का करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही था। वही मैं पहले ही बताया कि जब हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के नज़रों के सामने ही उनके देव मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, देव मूर्तियों को भी तोड़ा जा रहा था और उनके वेद पुराणों को जलाया जा रहा था, तो इस तरह से हताशा से भरी हुई हिंदू जो जाति थी, उनके लिए भगवान की तरफ कूच करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं था। और ये इस पे जोर दे के रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय को महत्वपूर्ण रूप से कारण मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण को बताया है। लेकिन उन्हीं के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा का वैसा ही होता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर इस्लाम के आक्रमण नहीं भी हुए होते तब भी ऐसा ही होता, तब भी साहित्य ऐसा ही होता, और तब भी साहित्य ऐसा ही होता, और तब भी साहित्य ऐसा ही होता जैसा है। आगे हम देखेंगे कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, बल्लभाचार्य जो ये लिख रहे हैं कि
मलिच्छाक्रांतेषु देशेषु पापै कलिनेषु च सतपीड़ा काव्यम लोकेषु कृष्ण वयम गतिर्मम। और आगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरह अपने नोट्स में आप जरूर नोट करते हुए चलें कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कौन कहा है, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। इसको जरूर आप ध्यान दीजिए कि भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा रामविलास शर्मा जी ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। अब हम भक्ति काल के एक जो शाखा मिलती है निर्गुण यानी कि ज्ञान श्रेयी शाखा, इस पे बातचीत करें तो निर्गुण धारा के ज्ञान श्रेयी शाखा को विभिन्न विद्वानों के कई नाम दिए हैं। अब देखिए कि इसके पहले मैं कुछ थोड़ी सी भूमिका बताऊं कि भक्ति काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। तो और निर्गुण धारा के दो भाग होते हैं, ज्ञानश्रेयी और प्रेम मार्गी, और सगुण के दो भाग, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो अभी हम निर्गुण धारा के ज्ञानश्रेयी शाखा पे बातचीत करेंगे। तो इन ज्ञानश्रेयी शाखा को अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक नाम दिए हैं और उस अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक अपने प्रथम कवि इसे संत काव्य धारा के रूप में माना है। तो ज्ञानश्रेयी शाखा का नाम ज्ञानश्रेयी शाखा रखने के सबसे पहले जो काम करते हैं वो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसी ज्ञानश्रेयी शाखा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति काव्य कहा है। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है, चूंकि इनमें जो कवि आते हैं वो मूलतः संत हैं। परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य कहा है और गणपत चंद्रगुप्त ने भी संत काव्य कहा है। इसलिए इसको मूल रूप से हम संत काव्य मान लेते हैं कि निर्गुण ज्ञानश्रेयी शाखा निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानश्रेयी शाखा में जो काव्य लिखा गया वो संतों के द्वारा लिखा गया, इसलिए संत काव्य कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि संत काव्य धारा में प्रथम कवि को लेकर के एक अपना अपना मत है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ज्ञानश्रेयी शाखा के सबसे पहले कवि कबीर दास को मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी ज्ञानश्रेयी शाखा को, जिनको वो निर्गुण भक्ति कहते हैं, उसके प्रथम कवि के रूप में कबीर दास को ही मानते हैं। गणपत चंद्रगुप्त संत काव्य के प्रथम कवि नामदेव को मानते हैं। राम कुमार वर्मा संत काव्य के प्रथम कवि नामदेव को मानते हैं और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीर को ही संत काव्य का प्रथम कवि माना है। इसलिए संत काव्य के प्रथम कवि के रूप में हम कबीर दास को स्वीकार कर लेते हैं। और अब आगे देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। मतलब निर्गुण काव्यधारा के जो निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं वो कबीर दास ही हैं। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया, लेकिन हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन वो नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा है। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय चलते थे। ये दोनों संप्रदाय आप कापियों में अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय चलते थे महाराष्ट्र में। तो महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय चलते थे। उसके बाद महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो चक्रधर, और वारकरी संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक हैं वो संत पुंडलिक माने जाते हैं। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वरी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक कौन है, वो संत ज्ञानेश्वर हैं। आगे हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में भक्ति साहित्य संत नामदेव का जो है वो संक्षिप्त परिचय कुछ यूं प्रकार है। सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लेता है कि नामदेव जो है वो वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इनका जो जन्म है वो 1135 में और मृत्यु है 1215 ईस्वी में। इनकी जो जाति रही है नामदेव की वो दर्जी रही है। गुरु का नाम है विशोबा खेचर। मराठी, अभंग और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं कुछ संकलित हैं। नामदेव को हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के दो पद ही भाषा सगुण भक्ति के जो पद इन्होंने लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखा है और निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत
खड़ी बोली और सदुक्कड़ी भाषा में इन्होंने लिखा है। अब हम कुछ संत कवियों के जीवन परिचयों से रूबरू होंगे, जिसमें सबसे पहले हमें आते हैं रैदास। ये काशी के वही रैदास हैं जिनका सीर गेट पे इनका जन्मस्थली है और मंदिर भी है। तो इनका जो जन्म है वो 1388 में, मृत्यु 1518 में, जन्मस्थल काशी, और गुरु का नाम इनके रामानंद है। जाति जो है वो चमार। कबीरदास फिर मिलते हैं। कबीरदास का जो जन्म है वो काशी के लहरतारा में हुआ होता है 1398 ईस्वी में। 1518 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये इनके भी जो गुरु हैं वो रामानंद ही हैं और ये जुलाहा जाति से बिलोंग करते हैं। इनका जो पालन पोषण है वो नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा दंपतियों ने किया है। जम्बनाथ नाम के एक संत कवि मिलते हैं जिनका जन्म है 1451, मृत्यु 1523 में। नागौर यानी कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ, जन्मस्थल है। उनके गुरु हैं बाबा गोरखनाथ। ये राजपूत जाति के संत कवि हैं। हरिदास निरंजनी जो हैं वो 1455 में जन्म होता है उनका। 1543 में वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इनका भी जन्मस्थल डीडवाड़ा यानी कि राजस्थान में होता है और गुरु इनके परागदास हैं। आगे अगर हम देखें तो संत कवियों में गुरु नानक देव जो 1469 में जन्म लेते हैं, 1538 में मर जाते हैं और इनका जन्मस्थल जो है वो ननकाना है। आप जरूर इनको अपने नोट्स में एक महत्वपूर्ण की तरह लिखते रहिए। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि इनके गुरु कौन है और ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन संत कवि थे, और इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जो गुरु नानक हैं वो खत्री जाति से थे। इनके माता पिता का जो नाम है वो कालूराम और तृप्ता रहा है। फिर उसके बाद सिंगा नाम के एक कवि मिलते हैं जो 1519 में इनका जन्म होता है और 1659 में ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इनका जो जन्मस्थल है वो खजूर मध्य प्रदेश, मनरंगीर और ग्वाल। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सबसे ये है कि दादू दयाल का जरूर याद करिए आप लोग कि ये अहमदाबाद में इनका जन्मस्थल है। 1544 से लेके 1603 तक इनका जीवन काल है और गुरु का नाम है वृद्ध भगवान। ये दुनिया और या मोची जाति से बिलोंग करते थे। मलुक दास को जरूर याद रखिए। सारे के सारे परीक्षार्थी जरूर मलुक दास के जीवनों के बारे में इतना फैक्ट जरूर याद रखिए कि 1574 से लेकर 1882 ये 2 तिथियां इनके जीवन काल के बीच को निर्धारण करती हैं। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। पुरुषोत्तम नाम के एक आदमी इनके गुरु हैं और ये खत्री जाति से हैं। इनके माता पिता के रूप में सुंदर दास का नाम मिलता है। आगे एक सबसे महत्वपूर्ण सुंदर दास को जरूर आप याद रखिए कि संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो कवि हैं वो सुंदर दास हैं। ये 1596 में इनका जन्म हुआ और 1689 में ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जयपुर इनका जन्मस्थल है और दादू दयाल के ये चेले हैं। ये जरूर ध्यान दीजिए कि सुंदर दास जो हैं वो दादू दयाल के चेले हैं और ये बनिया संप्रदाय से आते हैं। परमानंद और सरस्वती नाम के 2 दंपतियों ने इनका लालन पालन किया। उनके माता पिता का नाम है। अब बच्चन सिंह का एक कोटेशन मिलता है और उसको जरूर याद रखेंगे आप। बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये बात कहीं ना कहीं सही भी मिलता है कि हिंदी भक्ति काव्य में सबसे पहले अगर किसी ने क्रांतिकारी स्वर का बीज रोपा है तो वो कबीर दास जी ने ही किया है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफ फकीर शेख तकी है। सूफी फकीर शेख तकी इनके गुरु का नाम मुसलमान मानते हैं। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु भी था। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है और ये 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, शबद, रमैनी, साखी, यानी कि साखी, शबद, रमैनी। इस तरह से जल्दी याद रखिए कि 3 हैं इनके। अब जो रमैनी है उसका मतलब है रामायण और इसमें जो प्रयुक्त छंद हैं वो चौपाई और दोहा है। भाषा जो है वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। शबद जो है मतलब कि शब्द है और ये गेय पद है और इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली ही है। साखी का मतलब साक्षी है और इसका जो छंद है वो दोहा है। इसमें राजस्थानी पंजाबी की मिली हुई खड़ी बोली है। कबीरदास की भाषा जो है वो पंचमेल, खिचड़ी,
सदुक्कड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पूरी किताब है कबीर के नाम शीर्षक से। उसमें वो लिखते हैं कि कबीर जो है वो भाषा यानी कि वाणी के डिक्टेटर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में लिखा है कि कबीर की वचनावली सबसे प्राचीन सन 1512 ईस्वी की लिखी है। कबीरदास के भाषा के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है और उसमें ये है कि श्याम सुंदर दास कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का यानी कि भाषा का डिक्टेटर तक कह देते हैं। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आप ध्यान दीजिए कि जब मैं आदिकाल के बारे में पढ़ा रहा था, जब मैं नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैं वहाँ बताया था कि ये जो इनका हठ योग है, यही कबीर के वहाँ जाते जाते रहस्यवाद हो जाता है और ये नाथ पंथियों की जो भावना है वही कहीं न कहीं कबीर को प्रभावित करती है और कबीर के काव्य में भी नाथ साहित्य वाला भाव देखने को मिलता है। तो वही रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब नाथपंथी खत्म हो रहे थे, नाथपंथियों का काव्य समाप्ति का दौर था, तो बड़े ठीक मौके पे कबीर ने आके उसी भाव में, उसी लहजे में अपनी काव्य रचनाओं को रचते हुए उन तमाम शुष्क हुए मन वाले लोगों को संभाला जो नाथपंथियों के जाने से शुष्क मन लिए हुए थे, जिनके मन में प्रेम भाव नहीं था, विरक्ति था, भक्ति का रस शून्य हो पड़ गया था। आगे फिर लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद का मेल करके बड़ा पंथ खड़ा किया। मतलब कि जो जो कबीर का पंथ है उसमें भारतीय ब्रह्मवाद के साथ साथ सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद और हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद भी है और वैष्णवों का अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद का मेल भी उसमें समाहित है। आगे फिर रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा। ये सारे कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे वो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे वो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर सीयूईटी पीजी जो हिंदी साहित्य से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले छोटे छोटे हमारे विद्यार्थी हैं, उनके परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये सारे कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रासंगिक कोटेशन है। परीक्षाओं की दृष्टि से लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं। कबीरदास की जो मृत्यु है वो मगहर में हुई थी। नहीं सॉरी, एक ये छूट गया, इसको जरूर पढ़ना चाहिए कि भाषा की भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखाई देता है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये पंक्ति, ये यहाँ से प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं, सीधे पूछता है परीक्षा में और इसका एक ही उत्तर होगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और ये इसलिए भी पूछता है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कबीर के मामले में थोड़े से शांत दिखाई देते हैं हर जगह। जिस तरह से वो तुलसी पे खुल के बोलते हैं उस तरह से वो कबीर पे नहीं बोलते हैं। कबीर की जो मृत्यु है वो मगहर में हुई है, यहीं खलीलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आप देखिए कि कबीर की जो पत्नी का नाम है वो लोई है और पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली है। संत रैदास जो रविदास के नाम से भी जानते हैं, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उनके दो पुत्र हैं, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जापूजी, आशी आशीर्वाद, रहिरास, सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जापूजी नानक दर्शन का सार तत्व है और नानक जी का जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो नसीहत नामा है।
अब हम देखेंगे कि जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो संबंधित संत कवियों के समाधि स्थल और सत्संग स्थल से जुड़े हुए हैं। ये भी परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम मैच कराएंगे। जो संबरानथल है वो जम्बनाथ का समाधि स्थल है। अलख दरीबा सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बड़ौदा यानी कि बाबालाल का शैल वो बाबालाल से जुड़ा हुआ है। मगहर कबीरदास की मृत्यु स्थल है। सांगानेर सुंदरदास का मृत्यु स्थल है। और भराने की जो पहाड़ी है वो दादू दयाल का मृत्यु स्थल है। दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन भराने की पहाड़ी पे उनकी मृत्यु हुई थी। मीराबाई का जो मृत्यु स्थल है वो द्वारिका है। अब हम देखेंगे कि संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सीधे सीधे पूछता है परीक्षाओं में, संप्रदाय और उसके प्रवर्तक को लेकर के। तो इसको अगर हम जब मैच कराएं तो कबीरदास का जो पंथ बना वो उसके प्रवर्तक कबीर हैं, और इसका जो इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो धर्मदास हैं, और इसका केंद्र रहा है वो काशी रहा है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हैं, पंजाब इनका केंद्र है। उदासी संप्रदाय गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद ने बनाया। बिश्नोई संप्रदाय जम्बनाथ इसके प्रवर्तक हैं। बीकानेर में ये इसका सेंटर है। निरंजनी संप्रदाय जो है वो हरिदास निरंजनी ने बनाया, और इसका जो केंद्र है वो डींडवाना यानी कि राजस्थान में है। और लाल पंथ है वो लालदास ने बनाया अलवर में। दादू पंथ दादू दयाल ने बनाया राजस्थान में। आप देखेंगे कि ध्यान से कि जितने भी पंथ हैं वो कहीं ना कहीं जो इनके प्रवर्तक हैं उन्हीं के नाम पे हैं, तो आप इससे भी रिलेट कर लेंगे। जैसे निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, लाल पंथ लालदास, दादू पंथ दादू दयाल, बाबा लाली का बाबा लाल प्रवर्तक हैं गुरुदासपुर में, बावरी संप्रदाय का बावरी साहिबा हैं, सत्यनामी संप्रदाय का जगजीवन दास है, साधु संप्रदाय वीर भानु फारुखाबाद में। तो इस तरह से भी आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। दादू दयाल को ब्रह्म संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता था, जो इनके दादू दयाल के संप्रदाय थे। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास और मिस्कीन दास थे। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास जो उनके शिष्य थे वो हुए। अब कुछ प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ और भाषा को देखेंगे कि है क्या। तो हरिदास निरंजनी, अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रवर्तक हंस प्रवर्तन हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ। उसके बाद जो संग्राम जोग ग्रंथ। और हरिदास निरंजनी की जो भाषा है वो सरल ब्रज भाषा है। क्या है? सरल ब्रज भाषा। सिंगा नामक जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो उसमें महत्वपूर्ण रचना है कि सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, मतलब इनके सारे रचनाओं में सिंगा जुड़ा हुआ है। तो आप इससे कनेक्ट जरूर करेंगे कि जहाँ सिंगा मिलेगा वो सिंगा की ही रचना है। और इनकी जो भाषा है वो निमाड़ी जो राजस्थान में बोली जाती है। दादू दयाल की जो महत्वपूर्ण रचना है वो हरडे बानी, अंगबधु, काया बोली है। इसमें जो हरडे बानी और अंगबधु है ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप जरूर याद रखें। और मलुक दास की जो दो रचनाएं मिलती हैं वो ज्ञान बोध और रत्नखार, ये सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है मलुक दास की। उसके बाद अगर हम देखें तो बाबालाल की असरारे मार्फत, ये भी महत्वपूर्ण है। और सुंदर दास का सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, दो ही रचनाएं हैं, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। सुंदर विलास सुंदर दास का। रज्जब की रचना है सबंगी। गुरु अर्जुन दास ने लिखा है सुखमणि, बावन अखरी, बारहमासा। और निपट निरंजन ने लिखा है संत निपट निरंजन ने लिखा है संत सारसी निरंजन संग्रह, अक्षर अनन्य का राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अन्य प्रकाश। अब हम देखें कि दादू दयाल की जो वाड़ियां हैं, दादू दयाल की वाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरणे वाणी शीर्षक से किया। पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से किया है।
बाबा लाल कृत असरार मार्फत में उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के लिए कि असरार मार्फत में किन दो लोगों का वार्तालाप है, तो बाबा लाल और दारा शिकोह का। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नदीरू नदीर निकात पुस्तक में है। अब हम हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवियों के बारे में जानेंगे, जिसमें संत कवि धर्मदास और धन्ना पीपा, ये धन्ना पीपा, सेन, शेख फरीद, बीरभान, बावरी साहिबा, रज्जब, तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में आपको बताएंगे, उसको जरूर नोट करिएगा। रज्जब को आप जरूर नोट करेंगे, 1567 से 1689 तक राजस्थान में दादू दयाल इनके गुरु हैं और ये मुसलमान थे। एक और इसमें जो कवि आ रहे हैं, अक्षर अनन्य को जरूर याद करें, वो दतिया से थे और कायस्थ थे। तो ये दो तीन कवि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। अब हम देखें कि संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनयन प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अक्षर अनयन का जो शिष्य है वो कौन है, तो छत्रसाल है। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां है। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरुओं का नाम अब देखिए किस तरह से है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे अगर हम देखें तो अर्जुन देव जो 5वें गुरु हैं, वो भी हिंदी में रचना करते थे। और गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये सब गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें चंडी चरित्र और विचित्र नाटक ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको जरूर आप याद रखिए। चंडी चरित्र तो बहुत बार परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सूफी मत है यानी कि प्रेम मार्गी जो शाखा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सूफी धर्म की जो संक्षिप्त रूपरेखा है तो ये होता है इस्लाम। और इस्लाम दो भागों में बंटता है, जिसमें शरा और वेशरा होता है। शरा का मतलब सनातनी, जो और वेशरा का मतलब सूफी है। अब जो वेशरा है वो वेशरा 4 भागों में बंटता है। एक चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, वो कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय साबिरी और निजामी में बंटता है। सुहरावर्दी संप्रदाय जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही और 4 भागों में बंटता है। और कादरी संप्रदाय वहाबिया और रजाकिया में बंटता है। ये कुछ उस सूफी मत का संक्षिप्त रूपरेखा रहा। अब हम देखेंगे सूफी संप्रदाय की फिर से एक संक्षिप्त, जितने भी संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक, भारत में उनकी क्या स्थिति रही, इसके बारे में जानेंगे। तो जो चिश्ती संप्रदाय है उसके आदि प्रवर्तक हैं आबू अब्दुल्लाह चिश्ती, लेकिन भारत में इसके प्रवर्तक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। ये 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय रहा। इससे मोइनुद्दीन चिश्ती का ही दरगाह अजमेर शरीफ में है। सुहरावर्दी संप्रदाय के जो यहाँ प्रवर्तक रहे जलालुद्दीन सुर्खपोश 13वीं सदी में। और कादरी संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर जिलानी, लेकिन भारत में जो प्रवर्तक बने वो बंदगी मोहम्मद गौस 15वीं शताब्दी में। नक्शबंदी संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं वहाँ अलादीन नक्शबंद, लेकिन भारत में प्रवर्तक मोहम्मद बाकी गिलोह बैरक 16वीं शताब्दी में। अब हम देखेंगे सूफी दर्शन में सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। मतलब सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस तरह से हुई इसके बारे में हम जब देखेंगे तो मूल शब्द है सूफ और उसका अर्थ होता है ऊन। उसके बाद होता है मूल शब्द है सफ, उसके अर्थ होता है पंक्ति। सूफा जो शब्द है उसका मतलब चबूतरा। और सोफिया जो शब्द है वो विद्या को कहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि जो अजमेर में एक कॉलेज भी है सोफिया कॉलेज, तो सोफिया का मतलब विद्या होता है और सफ़ा का मतलब पवित्र और निर्मल होता है। तो मूल शब्द थे कि सूफ, सफ, सूफा, सोफिया, सफ़ा। या सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रथम कवि और प्रस्तोता के रूप में विद्वान हैं उसमें हम देखें तो गणपत चंद्र गुप्त ने
सूफी मत की प्रथम रचना हंसावली को माना है, जिसकी समय अवधि बताई है 1370 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं असाइद। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रथम रचना बताया है और इनका समय 1379 में, और इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा, जो कि ईश्वर दास की लिखी हुई है, 1501 में छपी, इसको प्रथम रचना के तौर पे देखते हैं सूफी और प्रेम मार्गी शाखा के कवियों में। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1501 में कुतुबन की रचना है, इसको प्रथम कवि और प्रथम रचना के रूप में देखते हैं। अब हम देखें कि असाहित कृत हंसावली की रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। इसको असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी अभ्यर्थी हैं जरूर ध्यान दें कि जो इसमें हंसावली है उसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है, यानी कि आदिकाल के अंतर्गत रखा है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरकहा कहा है और लोर कथा के नाम से भी बताया है कि जो चंदायन है वो लोरकहा है और लोरकथा भी उसको नाम से जाना जाता है। अब सूफी प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं, इसको आप जरूर ध्यान दें कि जो हंसावली है वो 1370 में असाइद की रचना है, राजस्थानी भाषा है, दोहा और चौपाई में लिखी गई है। चंदायन 1379 में, और ये सारी रचनाएं क्रम से हैं। 1379 में मुल्ला दाऊद के द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई, चौपाई और दोहे में। लखम सेन पद्मावती दामोदर कवि ने लिखा, राजस्थानी में, चौपाई और दोहे में। अब सत्यवती कथा जो है वो 1501 में ईश्वर दास ने लिखा, अवधी में, और दोहा और चौपाई इसके प्रयुक्त छंद है। मृगावती कुतुबन ने लिखा है, 1501 में, अवधि में, दोहा चौपाई में। माधवानल कामकंदला गणपति ने लिखा है 1527 में, राजस्थानी, सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग है। पद्मावत 1540 में, आप इसको जरूर ध्यान दें कि पद्मावत 1540 में जायसी ने लिखा है, अवधि में, दोहा और चौपाई है। मधुमालती मंझन ने लिखा है 1545 में, अवधि और दोहा और चौपाई है। माधवानल कामकंदला कुशल लाभ ने लिखा है, ये दोहा और चौपाई में लिखा है। रूप मंजरी नंददास ने लिखा है, ब्रज भाषा में, दोहा और चौपाई है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि माधवानल कामकंदला 1584 में आलम की रचना है, अवधि और दोहा चौपाई में। ये पूछ ली जाती है महत्वपूर्ण रचनाओं के रूप में। अब देखेंगे कि चित्रावली भी महत्वपूर्ण रचना है। उस्मान ने लिखा है 1613 में, अवधि और दोहा चौपाई में। रस रतन पोहकर कवि ने लिखा है 1618 में, अवधी भाषा में, दोहा और चौपाई छंद के साथ। ज्ञानदीप 1619 में शेख नबी ने लिखा, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई छंद के साथ। नल दमयंती नरपति व्यास ने लिखा है। हंस ज्वाही रचना हंस ज्वाहिर 1731 में कासिम शाह ने लिखा, अवधि में, दोहा चौपाई में। इंद्रावती जो रचना है उसकी नूर मोहम्मद ने लिखा, अवधि में, 1744 में। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद ने लिखा 1764 में। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी सूफी मतों को, जिनको जरूर आप याद रखिए। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचना का जान कवि ने की, जिनकी रचना काल 1600 से 1664 ईस्वी माना जाता है। जॉन कवि जो थे वो 78 ग्रंथों की रचना की थी। 29 प्रेम आख्यानक थे। इनमें से जो प्रमुख है, कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी। जॉन कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी में के लैला मजनू आख्यान को लेकर लय मजनू काव्य की रचना की है। जॉन कवि की जो भाषा रही है वो राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीधे पूछ लेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने किस सत्यवती कथा को भक्ति काल के कौन सी वो रचना है जिसको भक्ति काल के किसी धारा में नहीं स्थान दिया है, तो सीधे सीधे बताएंगे आप ईश्वर दास की सत्यवती कथा को। मृगावती की रचना कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जौनपुर के बादशाह हुसैन साहब के आश्रित कवि भी थे।
मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार अ, और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा के वर्णन है। मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद आया है। क्या आया है? एक ही राजा की बहुत सी पत्नियां हैं। ये पहला प्रेमाख्यान यहाँ मिलता है। बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है, सॉरी, ये ऐसा प्रेमाख्यान है जिसमें एक राजा की बहुत सी पत्नियां नहीं है, बिल्कुल एक केवल पत्नी मिलती है मधुमालती में। तो ये ऐसा मिलता है। मधुमालती के जो नायक हैं वो मनोहर हैं, मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती हैं। प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक को दो प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। मतलब कि जो बनारसी दास की जो उस समय की 1600 कुछ की रचना, उनकी अर्धकथानक आत्मकथा है, उसमें भी मधुमालती और मृगावती की का जिक्र मिलता है। 1643 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक एक प्रेम कथा लिखी है। जायसीकृत पद्मावत जो है, जायसीकृत पद्मावत 57 खंडों में है और इसका जो प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको जरूर आप ध्यान दीजिए कि जायसीकृत पद्मावत जो है वो 57 खंड में है। प्रिय अलंकार उसका उत्प्रेक्षा अलंकार है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है जिसमें मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहद्दी यानी कि मुहिद्दीन के शिष्य थे। शेर शाह के समकालीन कवि थे। अमेठी के निकट जायस में रहते थे। ये सारे फैक्ट आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। जायसी द्वारा रचित जो मुख्य ग्रंथ है वो कुछ यूं है कि पद्मावत, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां हैं इसमें। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन मिलता है। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा मिलती है। चित्ररेखा लघु प्रेम आख्यानक है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन मिलता है इसमें। और मसलनामा ईश्वर भक्ति के प्रति निवेदन है। और एक रचना और मिलती है कन्हावत। आचार्य शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों को नाम उल्लेख किया है जिसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ही हैं। आचार्य शुक्ल पद्मावत की कथा का जो पहले का भाग है, जो मिडिल के पहले का भाग है, उसको कल्पना यानी कि कल्पित कहा है और बाद के उत्तरार्ध के भाग को ऐतिहासिक कहा है। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता को एकता का आभास दिया था, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी की गई। यानी कि परोक्ष सत्ता में एकता का आभास कबीर ने दिया, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन की एकता का जो दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी उसको जायसी ने पूरा किया। पद्मावत में जो प्रयुक्त प्रतीकार्थ हैं उसको अगर हम जान लें तो रत्नसेन जो पद्मावत में आते हैं वो आत्मा के प्रतीकार्थ में रखे गए हैं। सिंघल द्वीप जो है वो हृदय है। पद्मावती जो है वो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुवा और हीरामन तोता गुरु है। नागमती दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि है। राघव चेतन शैतान है। अलाउद्दीन माया है। अब विजयदेव नारायण शाही का एक कोटेशन है कि पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है विजयदेव नारायण शाही ने। पद्मावत को नागमती वियोग खंड पद्मावत के नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण उसका खंड है नागमती वियोग खंड। अब हम देखेंगे कि प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। मृगावती में, मधुमालती में, इंद्रावती में, सत्यवती कथा में, चंदायन में, आलमकृत, माधवानल, काम कंदला में भी ऐसी मिली जाती है कि 5 चौपाई के बाद एक दोहा दत्ता के रूप में रखा जाता है। अब प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखने की परंपरा जो मिलती है वो पद्मावत में मिलती है और चित्रावली में मिलती है। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा के
हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान जो है वो हाजी बाबा के शिष्य थे, जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद के फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की मिलती है। अब हम देखेंगे कि जो नूर मोहम्मद है वो नूर मोहम्मद कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर के राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी को लेकर के इंद्रावती रचना लिखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है कि अनुराग बांसुरी की जो भाषा है वो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है और शरीर जीवात्मा मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करने वाली कहानी बांधी हुई है। चौपाई के बीच बीच चौपाई के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बैरवे रखे हैं। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों में अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रेम शाखा एकमात्र हिंदू कवि सूरदास और एक पंजाबी को माना है, जहां शाहजहां का समकालीन तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी गई है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका कुछ इस प्रकार हैं। चंदायन में लोरिक और चंदा, सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती राजकुमार ऋतुपर्ण, मृगावती में राजकुमार और मृगावती, और पद्मावत में रत्नसेन पद्मावती और पत्नी नागमती, मधुमालती में मधुमालती मनोहर, प्रेमा और ताराचंद, माधवनल कामकंदला में कामकंदला और माधव, उसके बाद रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण, रत्नसेन में रंभा सोमा। तो ये थी भक्तिकाल की दो धाराओं की बात, एक धारा के अंतर्गत दो शाखाओं की बात, यानी कि निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा और प्रेम मार्गी शाखा के एक वस्तुनिष्ठ इतिहास, तथ्यपरक इतिहास, केवल फैक्चुअल इतिहास पे बातचीत हमने किया। और ये सारे के सारे फैक्ट आपको यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी और सीयूईटी पीजी की जो हिंदी के विद्यार्थी हैं जो एमए में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देंगे उनके लिए, और जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों के एक संग्रह ये लेकर हम चल रहे हैं लगातार हिंदी वात्सल्य चैनल पर। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हम मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ, नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।